नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनकी नौकरी नहीं है, समय ठीक नहीं चल रहा। आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, कब जीवन पर तरक्की होगी, अच्छा घर धन मकान, एक ही बात है, अच्छा लाइफ में तरक्की कर पाएंगे ये। तो इनके हथेली से मैं हर एक विषय पर विचार करूंगा, और अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था होगी तो आप भी जिंदगी पर हर वो सुख सुविधा को ग्रहण करेंगे, वो सुख सुविधा आपको मिलेगी जिसके हकदार हैं आप। तो इनके हाथ को देख के एकदम से बताया जा सकता है कि धन भी आएगा, मकान भी बनेगा, अच्छी गाड़ी भी होगी और अच्छा सुख सुविधा अपने ज़िंदगी पर आप जरूर से जरूर पाएंगे। तो आज की वीडियो हर एक एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं इनके पॉजिटिव चीज़ पर बात करना चाहूँगा, फिर इनकी नेगेटिव चीज़ों पर बात करना चाहूँगा, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनूंगा, चौथे इनके तले का विश्लेषण करूँगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है। इनकी देखो तो जीवन रेखा पर थोड़ा सा मैं विचार कराना चाहता हूँ। ये जितनी लाइंस है ना, ये सारी प्रगति का योग है। जहाँ पर से लाइफ में तरक्की और प्रगति होती है, डेफिनेटली होती है। और जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस लाइन हो, जितनी अच्छी प्रोग्रेस लाइन हो, इसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, तरक्की की रेखा, उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो बहुत सुंदर प्रोग्रेस लाइन है इनकी। उसके बाद अगर मैं इनके हाथ पर और पॉजिटिविटी को दिखाऊं तो मंगल रेखा मुझे बहुत ही शानदार इनके हाथ पर दिख रही है, बड़ी सी मंगल रेखा। और कुछ रेखाएं ऐसे भी है मंगल रेखा का कार्य कर रही है, तो मंगल रेखा भी बड़ी सटीक है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर अच्छी मंगल रेखा हो तो वो भाग्यशाली होते हैं। उसके बाद अगर मैं भाग्य रेखा दिखाऊं तो भाग्य रेखा ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। एक एज के बाद ज़्यादा अच्छी भाग्य रेखा इनके हाथ पर है, पतली सी भाग्य रेखा सीधी चल रही है। और ज़िंदगी के लास्ट तक कहीं ना कहीं टूटी फूटी से अमाउंट में भी है, कुछ एज के बाद तो अच्छी है और कुछ एज के बाद टूटी फूटी है। तो आज की वीडियो में ना टूटी फूटी भाग्य रेखा कहीं का भी फल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि भाग्य रेखा को दर्शाना पॉजिटिव सेंस में इसलिए ज़रूरी था कि कहीं ना कहीं इसको हम भाग्य रेखा ही कहते हैं, जहाँ पर से जातक के भाग्य को ही हम देखते हैं। तो भाग्य को लेकर विशेष गड़बड़ी नहीं है, भाग्य रेखा इवन आपकी अच्छी है। उसके बाद सूर्य रेखा देखो तो एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है। व्यक्ति काफ़ी गुणी होते हैं, जितनी ज़्यादा सूर्य रेखा हो उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इनके हाथ पर एक से ज़्यादा है। और बुध रेखा भी कुछ टूटी टूटी सी अमाउंट में आगे बढ़ रही है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव नहीं मानी जाएगी। और यहाँ पर से देखो तो ये कुछ लाइन्स है जो भाग्य रेखा को सपोर्ट की रेखाएं मैं समझता हूँ। और कुछ लाइन्स इनके यहाँ भी दिख रहे हैं मुझे, ये सब भी कह लो भाग्य रेखा के ब्रांच है, तो थोड़े डिस्टर्ब अमाउंट में है। इसको मैं बताना चाहूँगा आगे चल के। तो ये पॉजिटिविटी आपने देखा। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो बृहस्पति पर कुछ स्क्वायर जैसी आकृति दिख रही है मुझे, जो कि कुछ लाइन से ये भी बृहस्पति के छल्ले से भी आपके हाथ पर दिख रहे हैं। बुध पे खड़ी लाइन से इंसान तेज तो होते हैं। और ये तो लाइंस के एवज में इनकी बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी थी, कुछ कुछ गड़बड़ भी थी जिस जो थोड़ा सा तकलीफ को भी इंडिकेट करता है, कुछ कुछ अच्छी भी थी। और थोड़ा सा अगर मैं डीप जा रहा हूं तो मुझे एक और पॉजिटिविटी स्क्वायर के संदर्भ में जरूर दिख रही है, जो कि एक समय के बाद प्रॉपर्टी के सुख को बताती है। बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं इनके हाथ पर, और यहाँ पर से आपको वीडियो समझना पड़ेगा बहुत ही बारीकी के साथ, क्योंकि जितनी पॉजिटिव चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके बहुत शानदार फल इनकी ज़िंदगी पर नहीं आ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक एज तक नहीं आ पाएंगे। तो थोड़ा सस्पेंस में मैं आपको रख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं नेगेटिव सेंस में बात करूंगा, नेगेटिव सीरीज में चलूंगा, तो फिर आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है। इसके उपरांत जो बहुत सेटिस्फैक्टरी पॉजिटिविटी है वो इनके प्लैनेट्स को लेके है, ग्रहों को लेके। जैसे शुक्र इनका काफ़ी प्रबल है, इनका मंगल भी काफ़ी ज़्यादा प्रबलतम अवस्था में मुझे दिख रहा है। दोनों मंगल इवन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सैटर्न अच्छा दिख रहा है, सर मर्करी इनकी अच्छी दिख रही है, मतलब बृहस्पति भी ठीक ठाक है। मतलब प्लैनेट्स में अच्छा क्या है, बहुत लाल नुमा इनके ग्रह हैं, लाली लिए हुए इनकी हथेली है, गद्देदार अवस्था वाली हथेली लग रही है, जो कि लाख तकलीफ हो फिर भी ज़िंदगी पर कंफर्ट रहता है, लाख समस्या हो फिर भी ज़िंदगी पर कंफर्ट रहता है। हम अचानक से ज़िंदगी पर आगे नहीं बढ़ जाते, हमें बढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो इस बात का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए।
सबसे अच्छी पॉजिटिविटी, सबसे मोहक पॉजिटिविटी इनके प्लानिटरी कंडीशंस है, जो कि कहीं ना कहीं इनके सारे ही इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अभी मैं जब पूरा प्लैनेट्स पर आऊँगा तो एक एक बारीकी के साथ विचार करूँगा और एक एक छोटी बड़ी स्पष्टता के साथ मैं बताने का प्रयास करूँगा कौन से ग्रह का क्या फल है, किस आयु में ये फल देगा, कितने स्ट्रेंथ में ये ग्रह है और कितना अच्छा दिख रहा है या कितना खराब दिख रहा है। तो ये पॉजिटिविटी सीरीज था। अभी जो मैं बात करूंगा ना, नेगेटिव सीरीज पर बात करूंगा और कुछ बातों का डिस्कशन भी करना चाहूंगा। अब इतनी ही अच्छी इनकी अतली होती तो इनको जॉब नहीं होता। इनके मन में भी ये प्रश्न घूम रहा होगा, इवन आपके मन में भी प्रश्न घूम रहा होगा। तो देखो, नौकरी तो इनकी थी, ठीक ठाक सर्वाइवल चल भी रहा था, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी आ गई जिसके एवज में इनकी नौकरी चली गई। जो समस्याओं से आप रूबरू हैं, जो कि हमारे पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को ये समस्या से ग्रसित रहना पड़ा है। उसी समय में, उसी महामारी में इनकी जॉब गई है। अब बात करते हैं कि इनके हाथ पर ऐसी क्या नेगेटिविटी थी जिस संदर्भ में इनके ज़िंदगी पर परस्पर परेशानी बनी रही और थोड़ा सक्सेस को लेकर ये परेशान रहे भी, और आगे भी ये परेशान सक्सेस को लेकर रह भी सकते हैं। ऐसी क्या समस्या थी? तो देखो, इनके हाथ पर प्रोग्रेस लाइन तो जरूर था, लेकिन इनके हाथ पर राहु रेखा थी। तो जब राहु रेखा हाथ पर रहती है तो जिंदगी पर समस्याओं को ये बताती है। कुछ एक एज के बाद राहु रेखा बिल्कुल समाप्त हो रही है और उस एज के बाद इनको हर तरह का सुख मिलेगा। ये मकान भी बनेगा, गाड़ी भी होगा, हर तरीके का सुख सुविधा अपनी जिंदगी पर ये झेलने वाले एक पार्टिकुलर समय के बाद। तो शुरुआती दौर से राहु रेखा गई तो जहां पर यह स्ट्रगल को इंडिकेट कर रही है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा रहता है तो डेफिनेट रूप से ये समस्याओं को बताता है, स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है। जैसे आपने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया किसी कार्य में सफलता पाने हेतु, लेकिन उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिली, तो डेफिनेट रूप से आपके हथेली पर भी राहु रेखा अवस्थित होगी, आपके हथेली पर भी राहु रेखा का साया होगा, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये पहली नेगेटिविटी थी। दूसरी की तरफ मैं अगर बात कर लूँ तो माइंड रेखा पर यवा आकृति थी। एक एज से, एक सर्टन आयु तक तो ये बनी हुई, एक सर्टन आयु से स्टार्ट भी है। अगर मैं इस आयु का परिचय करा लूँ, ये परफेक्ट यवा आकृति आपके माइंड रेखा पर स्टार्ट है आपके 26वें साल की आयु से, और ये कंटिन्यू चल रही है आपके 38 ईयर्स की एज तक, जहाँ पर से कुछ कुछ मानसिक तनाव को ये जरूर बता रही है, जिसके लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है। मन को शांत रखना है सबसे पहले, और बाकी कुछ एडिशनल उपाय है जो मैं आपको दे दूंगा। तो माइंड रेखा पर यवा आकृति इस जातक के जिंदगी पर परेशानियों को इंडिकेट करती है। उसके बाद नेगेटिविटी दिखाऊं तो काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच के रहते हैं, हाथ पर राहु रेखा भी रहती है, तो वो इंडिकेट करती है इस जातक की ज़िंदगी पर परस्पर समस्याओं को। जातक की ज़िंदगी पर अनुमानसिक समस्याएं आ सकती है जिनका इन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो ये समस्याओं को इंडिकेट जरूर करती हैं, और अपने हिसाब से कार्य करने के संदर्भ में जातक जिंदगी पर थोड़ा और समस्याओं को उठाते भी हैं, क्योंकि इनको सजेशन लेने की आदत होती नहीं है, और अगर कोई सजेशन देता भी है तो इनको एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, जिसके एवज में खराब समय में खासा नुकसान को ये उठाते हैं। तो जो भी बातें मैं आपके नेगेटिव संदर्भ में कर रहा हूँ, आपके लिए ये ज़रूरी है कि इन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन बातों पर आपको ध्यान देना है, और कोशिश करना है कि इन बातों जो आपकी ज़िंदगी पर गड़बड़ी कर रही है, इन बातों के मद्देनज़र उस पर आपको प्रॉपर केयर करके वो कार्य को फिर दोहराना नहीं है। जैसे कि थोड़ा सुन भी लेना है, आपके जो भी हितैषी व्यक्ति हैं आपके लिए अच्छा चाहते हैं तो उनका थोड़ा सुन लीजिए, और चीज़ों को देख के ही कार्य करिए। एकदम जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में, किसी प्रकार के पैनिकनेस में कोई भी डिसीजन ना लें आप। उसके बाद दिखाऊं तो बुध रेखा टूटी है तो पैसे के आगमन में ये रुकावटों को बताती है। हल्की फल्की पेट की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या को बताती है। चूंकि बुध रेखा को हम हेल्थ रेखा भी कहते हैं, बुध रेखा को हम व्यापार की रेखा भी कहते हैं। तो हल्की फल्की स्वास्थ्य की समस्याओं का अगर मैं बात कर लूँ तो जैसे पेट की समस्या हो गई, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, जैसे बीपी की प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी प्रकार की समस्या हल्की फल्की बनी रहती है। तो ये नेगेटिविटी थी। अब जो मेजर नेगेटिविटी मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, वो इनके थोड़ी भाग्य रेखा के साथ है। किसी भी व्यक्ति के हाथ पर ऐसे अनस्टेबल भाग्य रेखा हो जो एकदम सीधी ना हो, टूट 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 के जुड़ रही हो, तो जिस भी एज तक ये भाग्य रेखा जातक के हथेली पर रहती है, उस एज तक जातक को स्ट्रगल करना पड़ता ही पड़ता है। काम चेंज होता है, काम में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है, स्थान परिवर्तन देखने को मिलता है। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस शिफ्ट करते हैं, दूसरे से तीसरे ऑफिस शिफ्ट करते हैं, तीसरे से चौथे ऑफिस आप शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट आपकी ज़िंदगी पर एक प्रक्रिया बन जाती है शिफ्टनेस की। तो यहाँ पर से शिफ्टिंग वाली प्रॉब्लम रहती है। जातक
यहाँ पर काम कर रहे हैं बढ़िया, लेकिन फिर इनका किसी प्रकार से इनको निकाल दिया गया या खुद निकल गए, फिर दूसरे जगह गए, फिर तीसरे जगह गए। तो इस प्रकार से जातक की ज़िंदगी पर ना वो जो बेचैनी है जॉब में, जैसे कि जॉब में बदलाव जो है वो बना रहता है। एक सर्टन आयु के बाद ये ठीक है। तो ये नेगेटिविटी भी थी, जहाँ पर से बहुत केसेस में, चूंकि राहु रेखा और इसको मैं हम टैली कर रहे हैं, तो बहुत केसेस में क्या, जब भी आपके हाथ पर राहु रेखा हो और भाग्य रेखा में ऐसी अवस्था बनी हो, तो समझिएगा जॉब जाता है, इस सेंस में आप छोड़ते नहीं हैं। ये एक नेगेटिविटी थी, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स और अनसर्टेनिटी बनी हुई रहती है भाग्य रेखा के अकॉर्डिंगली। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी मेरे हाथ पर भाग्य रेखा है, सीधी होगी, लेकिन राहु रेखा परस्पर होगी, तो क्या मेरी नौकरी भी जाएगी? तो ऐसा कंफर्म नहीं कहा जा सकता। नौकरी नहीं जाएगी तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कोई व्यक्ति क्या होता है ना, प्रमोशन के लिए उसको 5-5, 6-6, 7-7 साल वेट करना पड़ जाता है। किसी व्यक्ति को जल्दी जल्दी से प्रमोशन मिल जाता है, तो थोड़ा वेट आपको करना पड़ सकता है और 1-2 केसेस में जॉब भी जा सकता है। लेकिन इनके केस में नौकरी में फ्लक्चुएशंस बना हुआ रहता है, बदलाव बना हुआ रहता है। तो ये कुछ इनकी नेगेटिविटी थी। तो इन नेगेटिविटी को ध्यान रख के आप कोशिश करें जिंदगी को सही करने का। अब बात करते हैं थोड़ी और नेगेटिविटी। डिस्टर्ब शुक्र वाले भी था इनके हाथ पर, जो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। जातक का माइंड काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। माइंड चेंज होने की शिकायत इस केस में बहुत नॉर्मल है, सामान्य है। चलिए ये चीज़ आपने देख लिया। अभी थोड़ा प्रश्नों पर चलते हैं। जॉब कब मिलेगी, पहला चीज़। दूसरा चीज़, क्या ये घर मकान गाड़ी वाड़ी बढ़ा पाएंगे? तो देखो आपके हाथ पर सब कुछ है, लेकिन एक आयु के बाद, आपके 36वें वर्ष के बाद आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आपकी हर एक छोटी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति आप जरूर कर पाएंगे। अब चांद का सपना आप देखोगे तो उसकी गारंटी तो मैं लूंगा नहीं, लेकिन हर एक छोटी बड़ी इच्छाएं आप ज़रूर से पूरा कर पाएंगे, और ईश्वर करे आप कर भी लें। चूंकि ये 36वें वर्ष के बाद स्टेबल आपकी भाग्य रेखा है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। 36 तक आपकी ज़िंदगी में फ्लक्चुएशन यूं ही बना रहेगा। हाँ, जॉब अभी गया है, चूंकि सूर्य रेखा अच्छी है, तो जॉब जरूर आपकी मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। और केवल सूर्य को जल देने से ही नौकरी प्राप्ति हो जाएगी आपको, उस सब में टेंशन नहीं है। टेंशन 36 वर्ष के बाद आपका समाप्त होगा बहुत हद तक। 36 वर्ष तक परस्पर कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेंगी, क्योंकि राहु रेखा भी उस पार्टिकुलर एज तक, 36वें वर्ष की आयु तक ज़्यादा परेशान कर रही थी आपको। अभी मैं इनके जीवन रेखा के विश्लेषण से ना चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ समझा देता हूँ। और घर मकान बनने के योग जो है ना, ट्रायंगल तो चलो स्क्वायर बढ़िया बने हैं। ट्रायंगल कुछ यहाँ सूर्य पर दिख रहे हैं मुझे ऐसे करके, लेकिन स्क्वायर ज़्यादा अच्छे बने हैं। मंगल काफ़ी बढ़िया है, तो घर बनने का योग को ये भी बताता है। और हथेली अच्छी ही है, खराब नहीं है। जहाँ पर से भाग्य रेखा काफ़ी स्टेबल है, जहाँ पर से अगर भाग्य रेखा स्टेबल हो जाए तो एक सर्टेन इनकम ज़िंदगी पर बनी रहती है, जिसमें आप सेविंग कर पाते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं। अभी इनके जीवन रेखा का मैं विश्लेषण करूंगा, चीज़ों को बड़ी स्पष्टता और गहराई के साथ समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो देखो, बचपन से इंडिपेंडेंट सोच के रहे, थोड़ा स्ट्रगल बचपन में रहता है, लेकिन वैसा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, तो ठीक ठाक परिवार से होते हैं। परस्पर समस्याओं के योग आपके हाथ पर राहु रेखा के संदर्भ में बनी हुई रहती है, इसमें भी कोई डाउट है नहीं। उसके बाद देखा जाए तो इंडिपेंडेंट आप हो जाते हैं 24-25 वर्ष की आयु से। उसके पहले कुछ हल्की फुल्की रुकावटें 19 में थी, 21 में थी, ये सब कुछ रुकावटें थी आपकी ज़िंदगी पर। उसके बाद अगर देखा जाए आपके अतली को और अच्छे तरीके से समझाया जाए, बताया जाए, तो एक आपके 26वें वर्ष में तरक्की थी, 26वें वर्ष से कोई दिक्कत थी, 27वें में एक तरक्की थी, 27वें के बाद एक आपकी 29 में कुछ तरक्की थी। उसके बाद देखा जाए तो एक 30-60 में आपके तरक्की के योग बने थे। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर से देखो तो एक 33-60 में, 31-60 में कोई दिक्कत था आपके ज़िंदगी पर, 33-60 में नौकरी प्राप्ति के योग थे, 34 में एक तरक्की थी, 36 में एक तरक्की थी आपकी ज़िंदगी पर, 38-60 के आसपास भी एक तरक्की थी, 40 में एक तरक्की थी। फिर यहाँ पर से कुछ यात्राएं हैं 36 के बाद, कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं ज़िंदगी पर हो सकती है 36 से लेके 45 ईयर्स की एज तक कंटिन्यू। 45 नहीं, यहाँ 45 की एज तक कंटिन्यू तरक्की हो सकती है। फिर एक आपके 50 में कोई तरक्की थी, 50 भी 51 में यात्राएं थी, 55 में थे, 60 में एक यात्राएं थी, 60 के बाद भी लाइफ लाइन ठीक है। एक केतु परत फिश्नुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ का परिचय करा रहा है, जातक को आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आगे की भी लाइफ लाइन यहाँ से भी दिख रही है मुझे, तो लाइफ लाइन में विशेष समस्या नहीं है। लाइफ लाइन आपकी उम्दा है, बड़ी है, जहाँ पर से ये जिंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करती है, जिंदगी पर सफलताओं को बताती है। लेकिन आपकी राहु रेखा का जो समस्या है ना, वो आपके 36वें साल के बाद प्रॉपरली खत्म हो रहा है, और भाग्य रेखा की स्टेबिलिटी भी है। तो जिंदगी की इच्छाओं का पूर्ति का समय आपका 36वें साल से स्टार्ट होगा। तो ये इनके हथेली का विश्लेषण था, इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी।
हथेली पर जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम में मध्य में इसका सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स लगभग लगभग स्ट्रेंथ में है, तो राज्यों कारक हथेली खराब समय में भी जिंदगी का गुजर बसर हो जाता है। अब देखो कितनी ही अच्छी आपकी हथेली क्यों ना हो, आपको जिंदगी पर क्रैसेस को झेलना ही पड़ता है। कितने बड़े ही व्यापारी क्यों ना हो, उनको जिंदगी पर कुछ समस्याओं को जरूर झेलना पड़ता है। किसी की समस्या बहुत बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, वो डिपेंड करता है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आ जाता है, मदद मिल जाता है। स्पेशली थंब बड़ा अच्छा है, स्ट्रांग व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं आप। बाकी स्ट्रांग इच्छा शक्ति, कुछ लाइन्स है जो अपने ज़िंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर ही रहेंगे। डिज़ायर्स बड़े अच्छे हैं, व्यक्ति काफ़ी डिज़ायरेबल है। सेकेंड फेरेंज बड़ा है, मानसल है, तो व्यक्ति सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। थंब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पर से जातक 100% अच्छे व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, झुकना इनको पसंद नहीं होता है। और थंब अच्छा है तो अच्छे पद पर आसीन भी रह सकते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार। फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति का परिचय कराती है। यहाँ पर से स्ट्रांग लाइन से ये इंडिकेट करती है जातक दिल के बड़े अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं। ये छोटी है, ये बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मती, टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था। सेटर फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है आप। सुर फिंगर आपकी हिम्मत का परिचय कराते हैं। बुद्ध फिंगर छोटी है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याओं को तो ये जरूर बताती है। तो ये फिंगर्स की इनकी महत्वपूर्ण बातें थी। अभी मैं प्लैनेट्स पर चलता हूँ। जुपिटर का यहाँ से दबाव स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी, परस्पर मानसिक तनाव को बताता है। बाकी यहाँ पर से देखें तो कुछ स्क्वायर्स बने हैं, तो ये इंडिकेट करता है 32वें साल के बाद की जिंदगी अच्छी है। लाइंस बड़े अच्छे आपके हाथ पर है। विष्णु योग का फॉर्मेशन, ये छल्ले हैं तो परोपकारी हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों के लिए करना पसंद करते हैं और करते भी हैं। यवा आकृति सी बनी हुई थी 38 साल के आयु तक। उसके बाद की आपकी माइंड रेखा अच्छी है, बढ़िया है, 2 ब्रांचेस के साथ है, दिमाग तेजी से कार्य करता है ऐसे जातकों का। हृदय रेखा में शुरुआती दौर से कुछ कुछ इमोशनल तनाव के योग बने हुए थे। बाकी कुछ आपके लाइंस बड़े अच्छे आपके हाथ पर हैं, ये आपके इमोशनल का परिचय कराते हैं, जातक भावुक है। बाकी हृदय रेखा आपकी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करते हैं। थोड़े इरिटेशंस के लाइन जरूर है, वो तो समय के हिसाब से भी लोग इरिटेट हो जाते हैं। जब आपका समय ठीक नहीं चलता तो ये लाइंस ऐसे भी हाथ पर डेवलप कर जाती है। ये लाइंस कोई परमानेंट लाइन नहीं होती है, मिट भी जाती है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। बाकी देखा जाए तो आगे की भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, बाकी का पूरा साथ पूरा विकास दिखा रही है। बाकी यहाँ पर से देखो डिस्टर्ब शुक्र वाले थी तो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। जातक का दिमाग फ्लक्चुएट करता है, स्विंग होता है मतलब इंसान एक जगह स्थिर नहीं रहते, तो अस्थिर रहने की आवश्यकता। और प्रारंभिक शादी में या शादी विलंब से होना या शादी में कोई प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। बाद बाकी देखा जाए तो एक स्क्वायर जैसी आकृति 36 वर्ष के बाद देखो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। यहाँ से भी एक स्क्वायर जैसी आकृति दिख रही है मुझे, और यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा आकृति दिख रहा है। बाकी सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है, तो कम मेहनत में ज़्यादा सफलता, लेकिन अभी क्लर्क लेवल तक की नौकरी का ही ये परिचय करा रही है। आधिकारिक सम्मान में थोड़ा सा विलंब लगेगा, लेकिन सफलता मिलेगी, जल्दी ही नौकरी हो जाएगी आपकी, नो डाउट, 33वें वर्ष की आयु तक। बाकी यहाँ पर से देखो कुछ हल्की फल्की पैतृक संपत्ति का साथ है। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, इंसान समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। बुद्ध पे कई लाइन से इंसान तेज भी अपना पालन पोषण कर सकते हैं। सन मरकरी आपकी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। दोनों मंगल आपका हाईली एनर्जेटिक है, जहाँ पर से इंसान हाईली एनर्जेटिक है। मंगल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है तो व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं, अपने खराब समय में भी अच्छे समय को ढूंढने का प्रयास करते हैं और किसी भी समय में पैनिक नहीं होते हैं। और एक सच्चाई तो यही है कि अगर आप अपने खराब समय में पैनिक हो जाए तो फिर ज़िंदगी पर क्या ही मतलब बनता है। तो खराब समय में लोगों को पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपने आदतों को ठीक रखें और अच्छे समय का वेट करें और अपने प्रयासों को परस्पर बनाए रखें। तो दोनों मंगल अच्छा है, आपका एनर्जेटिक है। चंद्रमा बढ़िया है, कुछ लाइंस आपके हाथ पर बनी हुई है, कुछ यात्राओं का परिचय कराती है, घर से दूर की उन्नति को परिचय कराती है। और कहीं ना कहीं जातक की जिंदगी पर धन के आगमन, पैसे की फ्लो बनी रहती है। उसके बाद देखो तो कुछ आपके हेतु पर हो तो फिर आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी और जहाँ भी भाग्य रेखा इनकी चली है थोड़ी डिस्टर्ब अमाउंट में ही चली है। 36वें वर्ष के बाद ठीक है। बुद्ध रेखा में भी थोड़ी टेंशन है, जैसा मैंने आपको बताया, जो ये भी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। बाकी कुछ यात्रा के योग आपके हथेली पर परस्पर बने हुए हैं जो यात्राओं को बताती हैं। जीवन रेखा ठीक है, दीर्घायु है। मंगल रेखा बचाव करती है आपको बाहर की मुसीबतों से। मंगल रेखा अच्छी है आपके हाथ पर, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं। टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं इंसान के हाथ पर, टेंशन के लाइन तो बहुत ज़्यादा बने हुए ऐसे व्यक्ति के हाथ पर। ऐसे व्यक्ति बहुत चिंता करते हैं,
लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन। थोड़ा स्ट्रेस रहा है जिंदगी पर, लेकिन शुक्र फिर भी बढ़िया है। शादी के बाद की बात गुदे को बताता है। शुक्र अच्छा है तो लेविश लाइफ बिताते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, लाख दिक्कतों के बाद भी इंसान अच्छे तरीके से जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। तो यहाँ पर से इन कहतली पर सारी ही चीज़ों को बता दिया गया है और सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है। ये था इन कहतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।